हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्कूली एरा में। जहां हमने लास्ट क्लास में शुरुआत करी थी एपी की, जहां पर हमने एपी में लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किस कंडीशन पे कोई सीक्वेंस एपी बनता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसी के बेस पे आज हम किसी एपी के टर्म्स का सम कैसे निकाला जाता है या सम निकालने का फॉर्मूला कैसे बना, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको हर एक कंसेप्ट को इस तरीके से सिखा दिया था कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, आज भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। ध्यान रखना, हमारा काम क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि हमें कंसेप्ट को सीखना है, मगअप नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है कि इसको ऐसे करना है, हमें कंसेप्ट को सीखना है कि भैया हम किस क्वेश्चन को करने के लिए किस कंसेप्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स या टेस्ट सीरीज या फॉर्मूला शीट चाहिए हो तो आप हमारे ऐप स्कूली एरा को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर आपको ये सारी चीजें फ्री में मिल जाने वाली है। चलो तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। कहता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। क्या निकालना है आपको? एक एपी के फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया? नहीं पता? चलो आज तुम्हारे भैया तुम्हारे को सिखाएंगे कि कैसे हम किसी एपी के टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भैया जर्नल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भैया जर्नल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है। किसी भी एपी की जर्नल फॉर्म क्या होती है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वो क्या होती है? फर्स्ट टर्म आता है भैया ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, डॉट 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 लास्ट टर्म आपका ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक, ये क्या होती है हमारी जर्नल फॉर्म है ऑफ एन एपी। एक एपी की जर्नल फॉर्म होती है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसी जर्नल फॉर्म को हम रिवर्स करके लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स करके लिख देते हैं। क्या करते हैं? रीराइट। क्या करो? रीराइट द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। हमने क्या किया? एपी के जर्नल फॉर्म को रिवर्स करके लिख दिया। रिवर्स करके लिखने से क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1d आगे आ जाएगा, फिर ए प्लस एन माइनस 2d, ए प्लस एन माइनस 3d। ठीक, डॉट 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 ए प्लस डी और ए तक। कहाँ तक चला जाएगा? ए प्लस डी और ए तक चला जाएगा। ठीक है ना। ध्यान देना, ध्यान देना मेरी इस बात को। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के टर्म्स को आपस में ऐड कर दूं, इसका फर्स्ट टर्म भैया इसके फर्स्ट टर्म से ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा? 2a प्लस एन माइनस 1d। क्या मिलेगा? 2a प्लस एन माइनस 1d। प्लस में इनको ऐड करोगे तो इसका भी वही मिलेगा, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक, इनको ऐड करोगे इनका भी यही मिलेगा भैया, 2a प्लस एन माइनस 1d। डॉट 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 अगर आप लास्ट टर्म को ऐड करोगे तो इसका भी आपको ऐड करके ही मिलने वाला है, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d कितने बार हो गया? एन टाइम हो गया। कितनी बार हो गया? एन टाइम हो गया। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो भी क्या आना है? एन ही आना है। ये आपका एस था, ये भी आपका एस था, हमने सिर्फ क्या करा है? रिवर्स ऑर्डर तो लिखा है।
रहेगा तो वही। ठीक, तो इन दोनों को जब मैंने ऐड करा तो यहाँ पर आपका हो गया s प्लस एस 2s। ध्यान दो, इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो ये n टाइम हो जाएगा। कितने टाइम हो जाएगा? n टाइम। तो n टाइम ऑफ 2a प्लस n माइनस 1d। क्योंकि देखो अगर मैं टू 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 को ऐड करता जाऊँ n टाइम तो कितना आएगा? 2n आएगा। कितना आएगा? 2n आएगा, क्योंकि भैया n टाइम है तो 2n आ जाएगा। ऐसे ही 2a प्लस एन माइनस 1d को जब मैं n टाइम ऐड करूंगा तो आगे n आ जाएगा और वो जो चीज थी वो एज इट इज 2a प्लस एन माइनस 1d आ जाएगी। इक्वल में है 2s। इक्वल में क्या है? 2s। और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से s की वैल्यू मिल जाएगी क्या? n/2 n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। क्या मिल जाएगी? n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। अगर आप ध्यान दो तो ये जो आपका आया, ये जो आपका आया, ये क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया Sn निकालने का। क्या निकालने का? Sn निकालने का फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया आपका? Sn निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दूं, अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दूं तो Sn इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ n/2। 2a को लिख दिया a प्लस ए प्लस एन माइनस 1d। और अगर आप ध्यान दो तो ये किसका फॉर्मूला होता है? लास्ट टर्म का। किसका फॉर्मूला होता है? लास्ट टर्म का। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Sn इज इक्वल टू में n/2 a प्लस एल। क्या लिख सकता हूँ? a प्लस एल। वेयर वेयर एल इज लास्ट टर्म। वेयर एल इज लास्ट टर्म। तो इसका मतलब हमारे पास Sn निकालने के दो फॉर्मूले आ गए। कितने फॉर्मूले आ गए? दो फॉर्मूले आ गए कि भैया अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता, अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। हमें a पता होगा, हमें n पता होगा, हमें d पता होगा, हम उससे Sn निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। ठीक। और अगर हमें लास्ट टर्म पता है, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो क्यों इतनी मगजमारी करनी है हमें? क्यों इतना टाइम बर्बाद करना है? हम तो समय बचाएंगे ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि भैया n/2 a प्लस एल वेयर एल इज इक्वल टू द लास्ट टर्म। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे कहता है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। रिमार्क है ये। क्या है? रिमार्क। क्या कहता है? nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जो nth टर्म होता है, nth term of an AP is difference of the sum of first n term and the first n minus 1 term। क्या कहना चाह रहा है कि भैया एक AP है, लेट सपोज मैंने कहा एक AP है A, A प्लस एन, ओ सॉरी, A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d, डॉट 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 A प्लस एन माइनस 1d। ठीक, a प्लस एन माइनस 1d। अगर मैं इनका सम कर लूँ, क्या कर लूँ? सम कर लूँ, Sn निकाल लूँ। Sn बराबर आ जाएगा a प्लस में a प्लस डी प्लस में a प्लस 2d प्लस में a प्लस 3d डॉट 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 प्लस में a प्लस एन माइनस 1d। कहता है अगर मुझे लास्ट टर्म चाहिए, अगर मुझे लास्ट टर्म चाहिए, अगर मुझे लास्ट टर्म चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूं? लास्ट टर्म से एक कम, जो लास्ट टर्म तक का सम था उसमें से लास्ट टर्म से एक कम माइनस कर दूं। मतलब कि Sn-1 निकाल लो। Sn-1 निकालोगे तो a प्लस डी प्लस में a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस एन माइनस 2d। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस 2d होगा। ठीक, तो मैंने ये निकाल लिया। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, यहाँ पर एक टर्म और बढ़ा लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एन माइनस 2d प्लस में a प्लस एन माइनस 1d। देखो ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं Sn माइनस Sn माइनस 1 करूं
तो ये कहता है हमें हमेशा क्या मिलेगा, ए एन मिलेगा। क्या मिलेगा, ए एन मिलेगा। देखो ये सही भी है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ए से ए कट जाएगा, ए प्लस डी से ए प्लस डी कट जाएगा, ए प्लस टू डी से ए प्लस टू डी कट जाएगा, ए प्लस थ्री डी से ए प्लस थ्री डी कट जाएगा, और लास्ट टर्म इसके इससे सेकंड लास्ट कट जाएगा। क्या बचेगा, केवल ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी विच इज इक्वल टू किसके होता है, विच इज इक्वल टू किसके होता है, विच इज इक्वल टू होता है ए एन के। किसके इक्वल होता है, ए एन के होता है। तो इसका कहना सही है कि भैया अगर हम किसी एपी में, मान लो 20 टर्म है, किसी एपी में 20 टर्म्स है, आपसे बोले भैया 20th टर्म बताओ, जो 20th टर्म है वो बताओ क्या होगा, तो आपको 20 टर्म का सम कर लेना है, 19 टर्म का सम कर लेना है, दोनों को माइनस कर देना है, 20th टर्म आपको पता लग जाएगा क्या है। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला उसलिए यूज किया जाता है, और इस फॉर्मूले को देखो समझ गए अगर आप, तो आप इसका बहुत जगह यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा भैया S1 है, S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म मतलब कि भैया ये आपको दे देगा ए। क्या दे देगा, ए। अगर आपको एपी नहीं पता लेकिन सम दे रखा है, एसएन को रिलेटेड कोई फॉर्मूला दे रखा है, वहां से आपको वैल्यू बनानी है, तो S1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ वन टर्म विच इज इक्वल टू ए। S2 है, S2 क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स विच इज इक्वल टू ए प्लस डी विच इज इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक। तो अगर मैं S2 माइनस S1 कर दूं तो A प्लस डी माइनस ए कर दूं तो ए से ए कट जाएगा, आपको मिल जाएगा ए प्लस डी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि S2 माइनस S1 इक्वल आएगा A2 के। S2 माइनस S1 A2 के आएगा। S3 माइनस S2 A3 के इक्वल आएगा। ठीक, आई बात समझ में। तो इसका भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एक बार इसे नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। ध्यान दो, यहाँ पर आपको एक एपी दी हुई है लेकिन आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है। तो जब हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भैया, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस वन और डी। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होता तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेते, तो हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है इसलिए हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपको पहले निकालना पड़ेगा क्या, सबसे पहले आपको चाहिए ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आपको गिवन है भैया 8। फिर आपको चाहिए डी, डी होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है भैया 3, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5। तो डी की वैल्यू आ गई -5। एन आपको पता है क्योंकि बोला 22 टर्म्स, कितना बोला 22 टर्म्स, तो एन की वैल्यू हो गई 22। ठीक है, चलो तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर एस एन। तो एस एन बराबर S22 बराबर हो जाएगा आपका 22/2, 2 इंटू में 8, 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस का 5। तो S22 बराबर आ जाएगा 11 और 8 टू जा 16। 22 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 22 में से 1 गया तो भैया आएगा 21, 21 5 जा होता 105, तो माइनस का 105। 16 में से 105 में से 16 अगर हम माइनस कर दे तो आएगा 89। कितना आएगा 89। 89 इंटू 11 करोगे तो 9 1 जा 9, आपको मिलेगा माइनस का 979, 979। ठीक, चलो फिर
आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपको क्या निकालना है, एसएन निकालना है, सम निकालना है। तो भैया 1 2 3 4 5 डॉट 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 1000, कितना 1000। तो S1000 निकालना है आपको। S1000 निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका, S1000 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1000/2, 2 ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2 माइनस 1 1। तो और एन की वैल्यू तो 1000 ही रहने वाली है, प्लस में 1000 -1, सॉरी लास्ट टर्म लगाए थे ना, सीधा डी तो चाहिए ही नहीं, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए कितना है हमारा भैया 1, और लास्ट टर्म कितना है 1000। ठीक, ध्यान दोगे तो S1000 बराबर आएगा 1000/2 का मतलब 500, और यहाँ पर आएगा 1001। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 500500, ये आपका आ गया S1000। क्या आ गया, S1000। ठीक, फिर आपसे इसने कहा सेकंड पार्ट में n पॉजिटिव इंटीजर के लिए निकालिए। मतलब यहाँ पर 1000 हट जाएगा और क्या आ जाएगा, n टर्म तक आ जाएगा, n तक है अभी ये। ठीक है, अगर nth टर्म तक है तो आपको पता है a की वैल्यू तो भैया हमारे पास 1 ही है, d की वैल्यू तो भैया हमारे पास 1 ही है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n आ गई। तो ध्यान दो Sn बराबर हो जाएगा n/में 2, 2 × 1 n-1, डी की वैल्यू 1। Sn बराबर हो जाएगा n/2, 2 + n-1। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 n+1 आंसर। तो अगर कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, अगर कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आपको सम निकालना हो तो Sn का फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हो, n/2 n+1, n कंजिक्यूटिव नंबर का सम निकालने के लिए। ठीक, कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एक एपी दे रखी है, 10 टर्म्स का सम निकालना है। इतना आसान है। बोला भैया ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू हो जाएगी A2 - A1 मतलब कि 7 - 2 मतलब कि 5, एन की वैल्यू 10 है, Sn बराबर होता है, मतलब S10 निकालना है। तो S10 बराबर हो जाएगा 10/2, 2 × A प्लस में n-1, डी की वैल्यू 5। ये आ जाएगा 10/2 का मतलब 5, 4 + 10 - 1 9, 9 5 जा 45, मतलब कि 5 × 490, सॉरी 5 × 49, 9 × 5 = 45 का 5 हासिल लग गया, 4 × 24 245। कितना आ गया, S10 आ गया आपका 245। ठीक, ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही आपको 12 टर्म के लिए निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कहता है हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस एपी में कितने टर्म होने चाहिए कि सम कितना आ जाए, 636 आ जाए। मतलब आपको Sn ऑलरेडी गिवन है, आपके पास A है, आप D निकाल लो 17 - 9 करके, आ गया 8। आपके पास Sn है, A है, D है, N निकालना है। बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा भैया, Sn बराबर n/2, 2A + n-1 D। ठीक, Sn की वैल्यू है 636 बराबर n/2, इसको रहने दो, 9 2 जा 18 प्लस 8n - 8।
636 बराबर n बाय 2। 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 10 प्लस ए 10। कितना आ जाएगा? 10 प्लस ए 10। 2 निकाल लो कॉमन, 2 निकाल लो कॉमन, तो 636 बराबर आ जाएगा n बाय 2। 2 कॉमन आ गया तो 5 प्लस 4n। 2 से 2 कट गया, आपके पास बचा 636 इज इक्वल टू में 4n प्लस 5, और बाहर है n। n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दो वैल्यू, दो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। वो मिलेगी क्या? 636 इज इक्वल टू में 4n स्क्वायर प्लस में 5n। 4n स्क्वायर प्लस में 5n। अगर आप ध्यान दो, 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू आया 636। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और हमें इसमें क्या करना है? n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमारे को करना होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करना होगा? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा? तो हमें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद फैक्टर बनाएंगे। तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस का 48n प्लस का 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना? n माइनस 12। और यहाँ से आपका 53 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल में 0। n की वैल्यू आ जाएगी 12 एक, और एक n की वैल्यू आ जाएगी 53/4। तो ये वाली वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 12। कहता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? कितने टर्म होंगे और उनका सम क्या होगा, आपको ये बताना है। तो देखो, आपको क्या पता है? आपको ए पता है, ए की वैल्यू भैया 17 है। आपको ए एन पता है, ए एन की वैल्यू 350 है। आपको डी पता है, डी की वैल्यू 9 है। एन निकालना है, एन निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा ले। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो आपको मिलेगा क्या? ए एन की वैल्यू है 3, एक एन की वैल्यू निकालें तो ए एन की वैल्यू है 350, ए की वैल्यू है 17 प्लस में एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 9। 350 प्लस का 17 इधर आके माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा 9। 350 में से 17 जाएगा तो बचेगा 333 इज इक्वल टू में एन माइनस 1 इंटू में 9। 9 इधर आ जाएगा, 333 अपॉन में 9 इज इक्वल टू में एन माइनस 1। तो 9 27, 9 9 7 63 7 37 आ गया। तो आपको मिला क्या? n माइनस 1 इज इक्वल टू में 37। n इज इक्वल टू में 37 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 38। क्या करा हमने? ए एन की वैल्यू का यूज किया, ए की वैल्यू का यूज किया, डी की वैल्यू का यूज किया, सॉल्व करके एन निकाल लिया। जैसे हमें एन मिल गया, जैसे हमें एन मिल गया, अब हम क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं। एस एन बराबर होता है भैया एन बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगाओ तो S38 बराबर हो जाएगा 38/2। ए की वैल्यू 17 और लास्ट टर्म 350। ठीक है, अगर हम इसको कट करें तो ये
19 पे कटेगा तो S38 बराबर हो जाएगा 19 367। 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ जाएगा कितना 3670 -367 कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में 7 गया 3, 6 में 6 गया 0, 6 में 3 गया 3, 3 का 3, 3303। कितना आ जाएगा 6973। 6973। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा 6973। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी बराबर 7 एंड 22nd टर्म इज 149। डी आपको दे रखा है 7, 22nd टर्म इज इक्वल टू 149। तो मतलब भैया A22 बराबर होता है A प्लस 21D विच इज इक्वल टू 149। तो A प्लस 21 इंटू में 7 इज इक्वल टू में 149। ठीक है। तो ये आ जाएगा A 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू में 149। ए बराबर आ जाएगा 149 माइनस 147। तो ए बराबर आ जाएगा 2। ए की वैल्यू आ गई आपके पास। ए है आपके पास, लास्ट टर्म है आपके पास, एन है। क्या निकालना है? सम निकालना है। तो आपका सम बराबर हो जाएगा S22 बराबर हो जाएगा 22/2। ए की वैल्यू आई 2 प्लस में लास्ट टर्म की वैल्यू है आपकी 149। ए की वैल्यू आई 2, लास्ट टर्म की वैल्यू आपकी 149। तो ध्यान दो इसको कट के आएगा 11। S22 बराबर आ जाएगा आपका 11 इंटू में 151। तो ये आपका आएगा 1510 प्लस 151 16। आपका आएगा 1661। S22 बराबर आ गया 1661। S22 बराबर आ गया 1661। ठीक। चलो, कहता सो दैट A1 A2 डॉट 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 ए एन फॉर्म एन एपी। ये एक एपी बना रहा है। कंडीशन आपको दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है क्या? AN इज इक्वल टू 3+4n। AN इज इक्वल टू 3+4n। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा सेम वैसे आपको सेकंड पार्ट करना है। और बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। फर्स्ट 15 टर्म का सम आपको निकालना है। तो देखो मैंने कहा सबसे पहले आपको चाहिए क्या? अगर आपको सम निकालना है तो सम निकालने के लिए S15 निकालना है। क्या निकालना है? S15 निकालना है। तो आपके पास भैया A होना चाहिए और लास्ट टर्म होना चाहिए और 15 तो आपको पता ही है। ये दो चीजें आपको अभी भी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें A1 चाहिए। n की वैल्यू को रिप्लेस कर दो 1 से। तो A1 बराबर आ जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू में 1 7। आपको A2 चाहिए। A2 के लिए 3 प्लस में 4 इंटू में 2
8 और 11। A3 चाहिए तो 3 प्लस में 4 इंटू में 3 तो आ जाएगा 15। तो देखो ध्यान दो, 7 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, ये क्या बना रहा है, एक एपी बना रहा है। और अगर मैं A15 निकाल लूँ तो वो आ जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू में 15, 15 के 60 आ जाएगा 63। तो मतलब मेरा लास्ट टर्म क्या है इस एपी का, 63 है। हमारे पास एक एपी बन गई। करना क्या है, एन दे रखा है, एन दे रखा है तो भैया एन में एन की जगह बारी बारी से 1 रख दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रख दो तो सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रख दो तो थर्ड टर्म आ जाएगा, 15 रख दिया तो 15th टर्म आ गया। एक एपी बना ली 1 से लेके 15 टर्म तक हमने। ठीक, अब हमें करना क्या है, इस एपी का सम निकालना है। तो भैया एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू है 15, 15/2, ए की वैल्यू है 7 और लास्ट टर्म है 63। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ 63 और 7 हो जाएगा 70 और यहाँ पर हो जाएगा 15/2। ठीक, अगर मैं कट करूँ 2 से तो कट जाएगा 35 पे। मतलब कि हमें करना है 15 इंटू 35। 35 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 5 5 या 25, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 आएगा, 5 to 5 कितना आएगा, 5 to 5। तो S15 आपका कितना आ गया, 5 to 5 आ गया। कितना आ गया, 5 to 5 आ गया। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने डिविजिबल फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का क्या निकाल दो, सम निकाल दो भैया। ठीक, तो सबसे पहले 6 से डिवाइड होने वाला पहला इंटीजर तो 6 खुद है, दूसरा 12, तीसरा 18, डॉट 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 40 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 40 टर्म्स है। तो यहाँ पर भैया मेरे पास ए तो 6 है और डी भी 6 है, एन की वैल्यू 40 है। एस एन बराबर होता है क्या, n/2 2a प्लस n-1 डी। बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगाया भैया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता है। तो यहाँ पर S40 निकालना है मुझे। तो 40/2, 2 इंटू में 6 प्लस में 40 - 1 इंटू में 6। तो 40/2 आ जाएगा आपका 20, 6 2 जा 12 प्लस में 39 इंटू में 6। ठीक, 20 यहाँ पर आया 12, 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी हो गया, 36 18 18 29, 234 प्लस 12। ठीक, अगर हमें इसको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 6, 3 और 1 हो जाएगा 4, 246। कितना हो जाएगा, 246। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, S20 आ जाएगा, S40 आ जाएगा। तो S40 बराबर आ जाएगा कितना, 0 तो लगा ही दो, 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, 4920, 4920। ठीक, देखो अब कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज 4n - n²। क्या कहता है, अगर सम किसी एपी का 4n - n² के इक्वल है तो कहता है फर्स्ट टर्म बताओ भैया। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म S2 बताओ भैया,
ठीक है। व्हाट इज द सेकंड टर्म? A2 बताओ भैया। सिमिलरली थर्ड टर्म भी फाइंड करो, A3 बताओ भैया। देन टेंथ एंड द nth टर्म। फिर आपको टेंथ एंड nth टर्म बताना है। ठीक है। तो देखो, इन सभी को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप A1 और A2 निकाल लो। क्या निकाल लो? A1 और A2 निकाल लो, बाकी सब चीजें अपने आप मिल जाएगी। ध्यान दो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट सिखाया था कि भैया अगर मुझे S1 निकालना है तो n की जगह 1 रख दो। 4 × 1 माइनस में 1 का स्क्वायर। S1 बराबर आ गया 4 - 1 मतलब कि 3। S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। S1 का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म। एक टर्म का जो सम है वो 3 आ गया। फिर हमें S2 निकालना है तो S2 के लिए भी सेम करो। 4 n की जगह क्या रख दो? 2 रख दो, -2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 8 - 4। 8 - 4 4। S2 की वैल्यू 4 आ गई। S2 की वैल्यू 4 आ गई। हमें S1 की वैल्यू मिल गई, S2 की वैल्यू मिल गई। S2 की वैल्यू इसने बोली थी। ध्यान दो, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि भैया S1 इक्वल होता है A1 के। मतलब मेरा A1 3 हो जाएगा। A1 3 हो जाएगा। S2 - S1 इक्वल होता है A2 के। तो 4 - 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, विच इज इक्वल टू A2। A2 की वैल्यू 1 आ गई। क्या आ गई? 1 आ गई। मुझे A1 मिल गया, मुझे A2 मिल गया। D निकाल लूँ। D बराबर हो जाएगा A2 - A1। 1 - 3 माइनस का 2। D की वैल्यू आ गई -2। ठीक। A3 लिखना है। A3 बराबर होता है भैया A + 2D। मतलब कि 3 प्लस में 2 -2, तो ये आ जाएगा -1। A10 लिखना है। A10 लिखना है तो A + 9D, मतलब 3 + 9 × -2, -18 में से 3 जाएगा, आ जाएगा -15। A10 कितना आ गया? -15। A10 आ गया -15। AN लिखना है। क्या लिखना है? AN। nth टर्म के लिए लगाना है। तो AN इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, AN इज इक्वल टू आ जाएगा, या इसको हम लास्ट पीछे पेज पे कर देते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। देखो, D हमारा कितना आ गया था? -2 आ गया था। A हमारा कितना आ गया था? 3 आ गया था। A3 लिखना था। A3 बराबर होता है A + 2D। तो A की वैल्यू आ गई 3 प्लस में 2 × -2। 3 -4 बराबर आ गया -1। तो भैया A3 की वैल्यू आ गई -1। A10 लिखना है। A10 बराबर होता है A + 9D। A की वैल्यू थी आपकी 3 + 9, D की वैल्यू -2। 3 - 18 आ गया -15। A10 की वैल्यू आ गई -15। उसने बोला भैया AN के लिए फॉर्मूला जनरेट कर दो। AN बराबर हो जाएगा क्या? A + n-1D। AN बराबर हो जाएगा A की वैल्यू 3 प्लस में n-1, D की वैल्यू -2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में, सॉरी, 3 - 2n प्लस का 2, ये हो जाएगा 5 - 2n। AN की वैल्यू क्या आ गई? 5 - 2n। बस हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा? हमें SN दे रखा था, SN से हमने S1 निकाल लिया। S1 हमारा A1 के इक्वल होता है, तो हमें A1 मिल गया भैया। फिर हमने S2 निकाल लिया, क्योंकि उसने हमें बोला था S2 भी निकालना है। तो S2 कैसे निकलेगा? N की जगह 2 रख दिया, S2 आ गया। S2 में से S1 को माइनस कर दो, सम ऑफ टू टर्म में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दो, सेकंड टर्म बच जाएगा। तो A2 आ गया। A2 की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करा?
A2 माइनस A1 करके डी निकाल लिया, डी की वैल्यू आ गई -2। उसके बाद हमने क्या करा, जब हमें डी की वैल्यू मिल गई, हमने A3 निकाल दिया, A+2D, ए और डी की वैल्यू डाल दी। A10 निकाल दिया, A+9D, डी और ए की वैल्यू डाल दी। AN निकाल दिया, AN में भी डी और ए की वैल्यू डाल दी, क्योंकि एन हमें नहीं पता वहां पर। ठीक, देखो कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक कंस्ट्रक्शन जॉब लेता है, अगर वो उसको एक दिन डिले करता है तो फर्स्ट डे उसकी जो पेनल्टी है वो 200 रुपये है। उसके बाद पर डे 50 रुपये इंक्रीज होती रहती है। पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300। तो एक एपी बन गई 200, 250, 300, डॉट डॉट डॉट। क्या था द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन, ठीक है, फॉर द प्रिसाइडिंग डे। कहता हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैड डिले द वर्क बाय 30 डेज। अगर कंस्ट्रक्टर 30 दिन तक काम को डिले कर दे तो उसको कितने रुपए एज अ पेनल्टी देना होगा। तो ध्यान दो, सम निकालना है, एसएन निकालना है, तो भैया एपी का सम लिख दो, 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं पता, हमें ए पता है, ए पता है कितना है 200 है, हमें A2 पता है कितना है 250 है, हमें डी भी पता है कितना है 50 है, क्योंकि देखो इसने क्वेश्चन में बोला कि 50 रुपये इंक्रीज हो रहा है, कितना 50 रुपये, हर बार से ज़्यादा देना पड़ा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। हमें ए पता है, A2 पता है, डी पता है, हमें एन पता है, एन की वैल्यू 30 दे रखी है, एन की वैल्यू 30 दे रखी है, क्योंकि 30 दिनों तक पैसा दे रहा है। तो एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर क्या होता है, बाहर आता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक, तो ध्यान दो, एस एन बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू है 30/2, a की वैल्यू है 200 प्लस में 30 - 1, और d की वैल्यू है 50। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, 200 दूनी हो जाएगा 400, प्लस में 30 में से एक गया, आ गया 29, गुणा में 50। ठीक, तो ध्यान दो, 15 का 15, 400 का 400, प्लस में 9×5 = 45 का 5, 4 कैरी हो गया, 5 दूनी 10 4 14, कितना आ गया 1450। तो अगर मैं इन्हें ऐड करूँ तो आएगा 15, और ये हो जाएगा 1850। 1850 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से, 0 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 8 में 40, 42 का 2 4 कैरी हो गया, 5 4 9, 1 0 0, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 0 5 7 9 17 का 7, 27750, कितना आ जाएगा 27750। 27,750 रुपये उसे एज अ पेनल्टी पे करने होंगे। 27,500, 27,750 रुपये उसे एज अ पेनल्टी पे करना होगा। ठीक, देखो कहता है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। 700 रुपये का यूज करके 7 कैश प्राइज देना है। ठीक है, स्टूडेंट्स को ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रिसाइडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। ठीक है, अगर हर प्राइस अपने पहले वाले प्राइस से कम है 20 रुपये, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ईच प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपके पास है एस एन, सम दे रखा है, आपके पास एन है, कितने बच्चों को प्राइस देना है, 7 बच्चों को, ये दे रखा है। आपके पास डी भी है, -20 घट रहा है, घट रहा है इसलिए -20। ध्यान देना, जब भी आपको बोलेगा लेस
तो डी के साथ आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो आपका डी कितना आया, -20। कहता है फाइंड करो वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस। एस एन का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो एस एन बराबर होता है भैया n/2 2a प्लस n-1d। मेरे पास सब कुछ है सिवाय ए के, मेरे पास ए नहीं है बाकी सब है। तो वैल्यू डाल दे, एस एन की वैल्यू 700, एन की वैल्यू 7/2, 2a प्लस एन की वैल्यू है 7-1 और डी की वैल्यू है -20। 700 ये इधर आके उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 7 इज इक्वल टू में 2a प्लस में 7 में से बन गया 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो माइनस का 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a -120, 7 तो 100 पे कट गया, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 200 इज इक्वल टू में 2a -120, 200 इज इक्वल टू में 2a -120। तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू में 2a, 320 इज इक्वल टू में 2a। तो a इज इक्वल टू में आ जाएगा 320/2, 160। a की वैल्यू कितनी आ गई, 160। कितनी आ गई, 160। हर प्राइस की वैल्यू बतानी है तो भैया पहला प्राइस 160, दूसरा प्राइस 140, तीसरा प्राइस 120, चौथा प्राइस 100, पांचवा प्राइस 80, छठा प्राइस 60, सातवां प्राइस 40। 60 देखो सब में 20 कम हो गए, 140 बचा, 120 बचा, 100 बचा, 80 बचा, 60 बचा और 40 बचा। ठीक, अगर आपको लगे आपका आंसर गलत है सही है इस क्वेश्चन में, अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहो तो इन सभी को ऐड कर लेना। इनको ऐड करके कितना आना चाहिए, 700 आना चाहिए। अगर 700 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, और नहीं आ रहा तो मतलब आपने कहीं गलती की है। ठीक, आज के लिए इतना ही। हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें इस पर, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अपने एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।